ना था। कहा महाराज छोटे भाई के साथ राम को भेज दूं। तो राम से तो सभी छोटे थे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लक्ष्मण को काहे भेजा, भरत को भेज देते, शत्रुघ्न को भेज देते। बोले महाराज कारण ये था लक्ष्मण को भेजने का, मांगने आए हैं लड़ाई के लिए, और लड़ाई में तेज तर्रार लोगों का काम होता है। राम जी है सीधे साधे, लक्ष्मण जी आवेशी है, क्रोधी स्वभाव के थे। लक्ष्मण को भेजा, जानते थे राम सीधे साधे हैं, मामला फाइनल लक्ष्मण से ही हो पाएगा। लक्ष्मण को भेज दिया। एक उदाहरण आता है, ये मत समझिएगा कि कथा हम कहाँ की कहाँ लेकर चले गए। कभी भी हम कथा में तोड़ मरोड़ नहीं करते। एक सूत्र है, एक उदाहरण है, सुनिएगा कि लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के कितना है, बात का जवाब तुरंत कैसे देते हैं। एक बार जब राम जी का विवाह था, राम जी अपने विवाह में, देखो जितने शादीशुदा लोग बैठे हैं, विवाहित पुरुष बैठे हैं, उनको बहुत बढ़िया से पता होगा कि जब आप ससुराल जाओ तो सारी सरहज कितनी सीधी हो, लेकिन गाली देती जरूर है। शादी में देती है कि नहीं देती? देती है ना। आप लोगों को नहीं मिली गाली? कहते शायद मिली हुई। अब सही बात बोली है। देखें, गाली का मतलब वो गाली नहीं जो आजकल फूहड़पन चल रहा। उस समय बड़ी प्रेम भरी होती थी गाली, आनंद आ जाता था। आजकल तो बुरा नहीं मानिएगा, गाली के नाम पर फूहड़ता हो रही है, मजाक के नाम पर इतनी फूहड़ता हो रही है, सब कुछ कह देंगे और फिर कहेंगे तो मजाक था। अगर मजाक ये है तो फूहड़ता फिर क्या है? मजाक के नाम पर आदमी सब कुछ कह देता है, फिर अरे तो मजाक है। जब सब कुछ तुम मजाक है, कहीं बैठे तो फिर फूहड़ता कहाँ बची? तो उस समय गाली बड़ा प्रेम भरी दी जाती थी। महाराज जी कहते हैं अब आई सारी सरहज ढोलक बजाने लगी, गाली देने लगी। और गाली कैसे देती है, सब हमारे साथ ताली बजाकर गाओ। बोली देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी। 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 रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी। रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी। रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी। रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी। रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी। रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी। तुम्हारी माता कौशल्या को, तुम्हारी माता कौशल्या को अग्नि देव छलिडारी। देवे रघुवर को गारी, हाँ जनकपुर के नारी। देवे रघुवर को गारी। राम जी को गाली दी, मीठा मीठा राम जी को गाली दी। तब तक एक बूढ़ी बूढ़ी दादी थी, वो आ गई, बोली हाय बच्ची हम तो गाने बजाने को रह गए। तो सब बोली तो अब का बिगड़ गया, तुम भी गाली दे लो। अम्मा ने ढोलक बजाना चालू किया। अम्मा की नजर पड़ गई, जानते हो किस पर? लक्ष्मण जी पर। लक्ष्मण जी भौहे बना रहे थे। अम्मा ने जैसे लक्ष्मण भैया को देखा तो कहा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पई हो गारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पई हो गारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पई हो गारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पई हो गारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पई हो गारी। और गाली जानते कौन सी थी? कहा तुम्हारी बहिनी शांता को, तुम्हारी बहिनी शांता को लेके जटाधारी। देवे रघुवर को गारी, हाँ जनकपुर के नारी। देवे रघुवर को गारी, हाँ जनकपुर के
को गाली दी। समधन अपनी समधन को देती है ना। एक माता जी आई, राम जी की बहन को गाली दी। राम जी के बहन भी तो थी, मानस में लिखा है, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगी ऋषि पाई। दशरथ जी की बिटिया जो सुमित्रा से जन्मी थी, इनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुआ था। बहन को गाली दी। एक माता जी आ गई, बड़ा बूढ़ी बूढ़ी, कहती रहे, कान करते रहे। फा बोली, हाय बच्ची देर हो गई, हमको गाने बजाने को, हम तो रही गई। अम्मा बोली, तो अब का बिगड़ गया, तुम भी लो गाली दे लो। माता जी ने पूरी सभा में नजर घुमाई, कोई नहीं दिखा। उनको दिख गए हनुमान जी। और जैसे हनुमान जी को देखा, हनुमान जी को गाली दे दी। बोली, हनुमान अंजनी के लल्ला, तुम हो पई हो गारी। जैसे कहा, हनुमान जी देखने लगे। अम्मा बड़ा ढीठ, अम्मा बोली, तुम्हारी नानी अहिल्या को। हनुमान जी की पूंछ खड़ी। हनुमान जी बहुत गुस्सा, बोले, हमारी नानी को क्यों गाली दे दी। लक्ष्मण जी आग लगाने आ गए, बोले, तुम्हारी नानी को गाली दे दी। हम लोग चलो दामाद थे, तुम्हारी नानी को गाली दे दी। हनुमान बहुत गुस्सा, वही तो हमारी नानी को क्यों गाली दी। लक्ष्मण बोले, बदला ले लो नानी वाला। हनुमान बोले, कैसे। बोले, राम भैया के पास जाओ, एक गाली देने की परमिशन मांग लो। हनुमान जी बोले, हम नहीं देंगे गाली। लक्ष्मण बोले, हम देंगे गाली, आज्ञा तुम ले आओ। हनुमान जी गए, गुस्सम थे ना, नानी को गाली मिली। बोले, प्रभु हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। राम जी ने कहा, मतलब आज मांगोगे। हाँ, क्या मांगोगे। एक गाली देने की परमिशन दे दो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ने कहा है। हाँ, तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण से कह दो, एक ही देंगे, केवल एक, वो भी तब जब उधर की पार्टी फिर कुछ कहे। अगर उधर की पार्टी अब ना कुछ कहे तो कहना शांत रहे। अब हनुमान जी आए, मन ही मन सोच रहे, भगवान गरियाए दे, नानी वाला बदला लेंगे। और राम जी ने कहा, उधर की पार्टी कुछ कहे तभी कुछ कहे ना। अब अम्मा मनती थोरो ना। एक अम्मा आ गई, बोली, अरे सखियों, विदाई हो जाएगी, उसके पहले इन लड़कों की एक बात बताएं। अब पीछे वाली बोली, बताओ। अम्मा लगी गाली देने। लक्ष्मण जी तो राह ही देख रहे थे बस। अम्मा बोली, अम्मा जानते हो गाली कौन सी दे रही है। ना वीरों से होते, न बलबीरों से होते, ना वीरों से होते, न बलबीरों से होते। गाली जानते हो कौन सी दी। अवधपुरी माँ पैदा लड़का खीर से होते, देखो खीर से होते। अवधपुरी माँ पैदा लड़का खीर से होते, देखो खीर। अवधपुरी माँ पैदा लड़का खीर से होते, देखो खीर से होते। अम्मा आई, अम्मा ने दे दी गाली। बोली, इनके यहाँ लड़का खीर से पैदा हो जाते हैं। अब लक्ष्मण को लगी गुस्सा, बोले, हनुमान, हमारे यहाँ बच्चा खीर से पैदा होते हैं, लेकिन माता की कोख से पैदा होते हैं। इनके यहाँ तो माता भी ना हो तब हूँ बिटिया हो जाती हैं। अम्मा ने आंखें बड़ी बड़ी करी, बोली, हाय हुक्का कहे जाते। लक्ष्मण तो बस गुब्बारा भरे गुस्से का बैठे थे, इतनी देर तुम कुछ कहा हो बस, है ना। लक्ष्मण, अच्छा मर्यादा, उस समय मर्यादित लोग होते थे। अब भैया की आज्ञा थी, जब तक वो पार्टी कहे ना तब तक तुम कहना नहीं। उस पार्टी ने कह दिया। अब लक्ष्मण जी की सुनो। बोले, हनुमान, इनके जनकपुर में तो माता भी ना हो तब हूँ बिटिया हो जाती है। अब सब ढोलक वोलक शांत कर दी। बोली, हाय लड़का का कहा था। तो लक्ष्मण जी ने कहा, जानते हो हनुमान, ना माता ने जाई, ना गर्भ में आई, ना माता ने जाई, ना गर्भ में आई। जनकपुरी माँ भाभी मटुका फोड़ के आए, धरती फोड़ के आए। जनकपुरी माँ भाभी मटुका फोड़ के आए,
हुए तो चुप्पे हो गए, जत्ती ना जनते बोले के सीता खेतम भाई ने बोले चुप्पे रहा सीता खेता हम भाई ना। औरतें बोली अब अगर अपनी इज्जत चाहती हो तो इनकी तारीफ करो। कहने का मतलब है हम राम जी के विवाह की कथा नहीं सुना रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि लक्ष्मण जी कितना तेज तर्रार हैं। जब लक्ष्मण जी ने जवाब